अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जिसको सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएस और इन्वर्टर की। आप लोग जानते हैं हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बिजली जाती है, और यही वजह है कि हमें से ज़्यादातर लोग या जनरेटर बाय कर रहे होते हैं या मार्केट में जाकर यूपीएस ख़रीद रहे होते हैं। और आजकल आप लोगों ने टीवी पर ऐड देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो इन्वर्टर्स लेकर आ गई हैं, और उनके ऐड में ये बताया जा रहा होता है कि नॉर्मल यूपीएस जो कि देसी तौर पर हमें बना के मिलता है उसकी निस्बत ये आपकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेंगे और ओवरऑल आपकी जो बैटरी है वो भी ख़राब नहीं करेंगे। तो एक नॉर्मल यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझे मार्केट में यूपीएस बाय करने चाहिए, मुझे होम एज के इन्वर्टर बाय करने चाहिए, मुझे किस कंपनी का इन्वर्टर बाय करना चाहिए, और आखिर इन दोनों डिवाइसेस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वर्टर और यूपीएस का फ़र्क बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो पाकिस्तान के अंदर इन्वर्टर्स मिल रहे हैं वो क्या चीज़ हैं और इंटरनेशनली इन्वर्टर्स क्या होते हैं। वीडियो को स्टार्ट मैं इस बात से करना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में यूपीएस या इन्वर्टर का नाम लेते हैं तो उसका मतलब कुछ और है, और अगर आप किसी बाहर वाली कंट्री में जाकर यूपीएस या इन्वर्टर का नाम लेते हैं तो उसका मतलब एंटायरली डिफरेंट है। अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनली तो यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नॉर्मली ये ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी होती है, कुछ सर्किट्स लगे होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए बिजली प्रोवाइड करते हैं। तो ये नॉर्मली 15 मिनट या 20 मिनट का बैकअप टाइम होता है, और इनको नॉर्मली कंप्यूटर्स के साथ या ऐसी डिवाइसेस के साथ लगा दिया जाता है जिनको बंद नहीं करवाना होता। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसी मशीन है जिसको आप रुकवा नहीं सकते, आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो आपका काम ज़ाया हो जाएगा, तो उसके साथ ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वाले डिवाइसेस को लगा दिया जाता है। और इनका फ़ायदा ये होता है कि ये कुछ टाइम के लिए आपके कंप्यूटर को चलाई रखती हैं, और उतने टाइम में जो जनरेटर्स हैं वो चल जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो लाइट है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जा रही होती है, यही वजह है कि जो यूपीएस है उनको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया गया है। यहाँ पर आपको जो यूपीएस है वो सेपरेट मिल रहा होता है, और उसके साथ जो आप बैटरी लगा रहे होते हैं वो सेपरेट होती है। और ये जो देसी यूपीएस होते हैं नॉर्मली ये आपको इसी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल इन्वर्टर डिफरेंट चीज़ है, और पाकिस्तान के अंदर जो आपको इन्वर्टर वाले यूपीएस मिलते हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टर का मतलब होता है ऐसी डिवाइस जिसको अगर आप बैटरी के साथ लगा दें तो वो आपको 12 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट की जो बिजली है वो प्रोवाइड कर दे। अब ये छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, और इनको आप अगर किसी भी बैटरी के ऊपर लगाते हैं तो इसका काम सिर्फ इतना सा होगा कि आपको बैटरी से पावर लेकर आपके सॉकेट के अंदर प्रोवाइड कर देगी, आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बात करते हैं पाकिस्तानी इन्वर्टर्स की जो आपको नॉर्मली होम एज या एपीसी की तरफ से देखने को मिल रहे होते हैं, तो बेसिकली ये यूपीएस होते हैं लेकिन इनके अंदर इन्वर्टर्स लगे होते हैं। तो आप इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये इन्वर्टर वाले यूपीएस हैं, ये असल में इन्वर्टर नहीं होते, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो तो सिर्फ एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बैटरी से लेकर पावर आपको आगे दे रही होती है, उसके अंदर कोई भी चार्जर नहीं लगा होता। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आपको देसी यूपीएस मिलता है और जो आपको इन्वर्टर वाला यूपीएस मिलता है, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है और इनमें से कौन सी डिवाइस आपको बाय करनी चाहिए। बात कर लीजिए देसी यूपीएस की, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन्वर्टर वाले यूपीएस से होता है वो होता है ट्रांसफार्मर का। आपको नॉर्मल यूपीएस के अंदर ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप बात करते हैं इन्वर्टर वाले यूपीएस की तो वहाँ पर किसी किस्म का कोई ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं होता, सारी सर्किटरी होती है। और यही वजह है कि अगर आप नॉर्मल यूपीएस की बात करते हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप इन्वर्टर वाले यूपीएस की बात करते हैं तो वो आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, काफ़ी छोटे होते हैं, और ओवरऑल आपको मुकम्मल तौर पर डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नॉर्मल यूपीएस और इन्वर्टर वाले यूपीएस के लिए ओवरऑल जो वायरिंग होती है वो तकरीबन सेम होती है। इनके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो टाइम का होता है। अगर आप बात करते हैं नॉर्मल देसी यूपीएस की, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपकी लाइट जाती है वो 1 या 2 मिलीसेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है या आपकी कोई ऐसी डिवाइस चल रही है जिसको आप बंद नहीं कर सकते, तो उसके अंदर झटका नहीं आता और वो डिवाइस चलती रहती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं होम एज के इन्वर्टर की, या बात करते हैं एपीसी के इन्वर्टर की, या फिर किसी भी इन्वर्टर वाले यूपीएस की, तो क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता, यही वजह है कि जब वो कन्वर्जन लेता है तो उस दौरान कुछ टाइम आ रहा होता है, आपकी लाइट 1 सेकंड के लिए बंद होती है, और उस दौरान अगर आपके कोई अप्लायंस है जैसे कि कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है और वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है। तो यही वजह है कि अगर आप किसी कंप्यूटर के साथ कोई यूपीएस लगवाने वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो देसी यूपीएस मिलते हैं आप उनको लगवा लें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन होने वाले हैं।
इसके अलावा एक और सवाल जो कि इन्वर्टर्स के रिलेटेड पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये आपकी जो बैटरी लाइफ है उसको बेटर बना रहे होते हैं, क्या ये आपका जो ओवरऑल कंजम्पशन है उसको बेटर बना रहे होते हैं। असल में इसका जो आंसर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अगर आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो डेफिनेटली जो आपको देसी यूपीएस में टेक्नोलॉजी मिलती है वो बेटर है। आपको जो इन्वर्टर वाली टेक्नोलॉजी मिलती है वो ज़रा लो टेक्नोलॉजी है। मसला यहाँ पर आ रहा होता है कि हमारे जो देसी यूपीएस हैं उनको जब बनाया जा रहा होता है तो उनको सस्ते कंपोनेंट से बनाया जाता है। यही वजह है कि वो आपकी बैटरी लाइफ को भी ख़राब कर देते हैं। वो ओवरऑल आपको उतनी आउटपुट भी प्रोवाइड नहीं करते जितनी आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आप 1000 वाट का यूपीएस लेकर आते हैं जो कि देसी है और आप 1000 वाट का इन्वर्टर लेकर आते हैं तो आपको 1000 वाट का जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा आउटपुट दे देगा, वो ज़्यादा पंखे बिजली चला देगा। उसकी रीज़न ये होगी कि वो अच्छे कंपोनेंट से बना होगा क्योंकि उसको एक कंपनी बना रही होगी। जबकि देसी यूपीएस की बात कर ली जाए तो आपको कहा यह जा रहा होता है कि ये 1000 वाट का है, लेकिन असल में उसके अंदर 800 वाट की किट लगाई जाती है, 600 वाट की किट लगाई जाती है। और अगर आप बहुत सस्ता यूपीएस बाय करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा हो कि आपको 1000 वाट का यूपीएस मिल रहा है, लेकिन असल में उसके अंदर सिर्फ जो किट है वो 400 वाट की लगी हो। यूपीएस और इन्वर्टर के रिलेटेड एक और बहुत बड़ी मिथ जो मुझे देखने को मिली है वो ये है कि अगर आप इनके साथ ज़्यादा बड़ी बैटरी को लगा देते हैं तो आप ज़्यादा पंखे चला सकेंगे, आप ज़्यादा बिजली चला सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो यूपीएस या इन्वर्टर है जितने वाट का होता है वो ये बता रहा होता है कि आप उसके ऊपर कितना ज़्यादा लोड डाल सकते हैं। तो अगर आप 1000 वाट का यूपीएस लेकर आते हैं और उसके ऊपर आप 1000 वाट की एक डिवाइस चलाते हैं तो ये नहीं होगा कि आप उसके साथ दूसरी बैटरी लगा देंगे तो आप उसके साथ और ज़्यादा चीज़ें चला सकेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वो 1000 वाट की जो एक चीज़ है उसको ज़्यादा टाइम तक चला सकेंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा बैटरीज हैं तो वो आपकी ज़्यादा चीज़ों को नहीं चला सकेंगी, लेकिन वो आपकी जितनी चीज़ें चल सकती हैं उनको ज़्यादा टाइम के लिए चला सकेंगी। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा चीज़ें चलें तो आपको अपनी जो वोल्टेज है वो अपने यूपीएस या इन्वर्टर की बढ़ानी पड़ेगी। आपको एक बेहतर यूपीएस या इन्वर्टर बाय करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको अपने घर या फिर अपने ऑफिस के लिए कौन सा यूपीएस बाय करना चाहिए। क्या आपको नॉर्मल देसी यूपीएस बाय करना चाहिए या फिर आपको इन्वर्टर वाला यूपीएस बाय करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई ऐसी डिवाइस चलाते हैं, कोई कंप्यूटर चलाने वाले हैं या कोई भी ऐसी डिवाइस चलाने वाले हैं जिसके अंदर आपकी जो बिजली अगर 1 सेकंड के लिए भी बंद होती है तो आपका जो काम है वो ज़ाया हो जाएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप जो देसी यूपीएस आते हैं उनको बाय कर लें, या फिर आप कोशिश करें कि आप कोई यूथ में जैपनीज़ यूपीएस बाय कर लें जिनके अंदर ट्रांसफार्मर अवेलेबल हो। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ चलाने वाले हैं जिसके अंदर अगर 1 सेकंड के लिए लाइट बंद हो भी जाती है, हल्का सा झपका पड़ भी जाता है, तब भी कोई मसला नहीं आएगा, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप होमेज के यूपीएस बाय कर लें। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी ज़्यादा मसला नहीं बन रहा होगा। उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको उसके साथ वारंटी मिल जाती है। उसके अलावा उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि वो एक्चुअल में अच्छे कंपोनेंट से बना होता है और जितनी वोल्टेज आपको बॉक्स के ऊपर लिखी हुई मिलती है उतने वॉट्स ही वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑन करना चाहते हैं तो आप उस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि वीडियो के अपलोड होने पर आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात मैं गलत कह गया हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।